बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइंस। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका के लिए खतरे की घंटी बजा दी। पुतिन का बैनुल बरआज़मी बैलिस्टिक मिसाइल तैनात करने का ऐलान। भारतीय पंजाब में खालिस्तान के हामियों ने पुलिस स्टेशन पर कब्जा कर लिया। रूस पर अमेरिका की नई पाबंदियां और FATF का रूस की रुकनीत मअतल करने का फैसला। IMF प्रोग्राम मिलने के बावजूद बांग्लादेश माशी बहरान से निकलने से नाकाम। पेंटागन का यूक्रेन के लिए तवील मुद्दती सिक्योरिटी इमदाद के $2 अरब के पैकेज का ऐलान। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तोरखम सरहदी गुजरगाह बहाल। तुर्की शाम में ज़ल्ज़ला, अमवात की तादाद 50,000 से तजावज़ कर गई। गिरफ्तार रहनुमा तहरीक इंसाफ अडयाला जेल मुंतकिल। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। हेडलाइंस आप जानिए। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने बैनुल बरआज़मी बैलिस्टिक मिसाइल तैनात करने का ऐलान कर दिया। उनका कहना है कि रूसी फ़ज़ाइया के लिए हाइपरसोनिक सिस्टम की पैदावार जारी रखेगा। रूस यूक्रेन जंग का 1 साल मुकम्मल होने पर कौम से खिताब करते हुए रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना था कि सुरमत मिसाइल रूस के दुश्मनों को दोबारा सोचने पर मजबूर कर देगा। इस मिसाइल की रेंज 18,000 किलोमीटर है। गैर मुल्की खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक उनका मजीद कहना था कि बहरिया के लिए ज़िरकून हाइपरसोनिक मिसाइलों की बड़े पैमाने पर सप्लाई शुरू करेंगे। रूस अपनी रवायती मुसल्ह अफवाज के तमाम हिस्सों को मजीद जदीद बनाएगा। उधर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन का कहना था कि रूस को खबरदार कर रहे हैं कि वो जोहरी हथियार इस्तेमाल न करे। ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि चीन भी रूस को असला फराहम कर सकता है। अमेरिका को चीन और रूस के दरमियान सफबंदी पर शिद्दत तशवीश है, जबकि चीन ने यूक्रेन के मामले पर पॉलिसी बयान जारी करते हुए कहा कि यूक्रेन बहरान का वाहिद हल मुज़ाकरात हैं। तमाम ममालिक की खुदमुख्तारी का एहतराम किया जाना चाहिए। इससे कबल भी रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका के साथ जोहरी हथियारों का मुआहिदा मअतल करने का ऐलान करते हुए कहा था कि न्यू स्टार्ट मुआहिदा मअतल कर रहे हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। मोदी के भारत में मुसलमानों के बाद अब सिख भी ज़ेरे अताब आ गए। भारत में खालिस्तान के हामियों और पुलिस में शिद्दत तसादम हुआ। तफसीलात के मुताबिक मोदी सरकार में सिखों की आज़ाद खालिस्तान तहरीक जोर पकड़ने लगी। बढ़ती हिंदुत्व शिद्दत पसंदी से अक़लियतें खुद को गैर महफूज तस्वर कर रही हैं और वो कौमी धारे से अलहदा हो चुकी हैं। तंजीम वारिस पंजाब दे ने मोदी सरकार की ईंट से ईंट बजा दी। भारतीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में खालिस्तान के हामियों ने पुलिस स्टेशन पर कब्जा कर लिया। इस मौका पर हजारों की तादाद में मौजूद भारतीय पुलिस तमाशा देखती रह गई। सिख बरादरी ने मोदी सरकार की नाइंसाफियों और मुजालिम के खिलाफ हथियार उठा लिए हैं और मुल्क में नाइंसाफी और शिद्दत पसंदी के खिलाफ सिख बरादरी में शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जुमेरात को पंजाब के अमृतसर के अजनाला में पुलिस और वारिस पंजाब दे के सदर अमृतपाल सिंह के पैरोकारों और पुलिस के दरमियान कई मकामात पर झड़पें हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोदी सरकार ने सियासी मकासद के तहत तूफान सिंह पर अगवा का झूठा मुकदमा दायर किया था। 22 फरवरी को तंजीम के सरबराह अमृतपाल सिंह ने साथी रहनुमाओं की गिरफ्तारी के खिलाफ 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। वारिस पंजाब दे के हामियों ने तूफान सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ अजनाला पुलिस स्टेशन पर धावा बोला, जिसमें भारतीय पुलिस के साथ तसादम में सैकड़ों अहलकार और तंजीम के कारकुनान जख्मी हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक संदीप सिंह सिद्धू ने सितंबर 2021 में सिख बरादरी के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वारिस पंजाब दे कायम की थी, जिसके रहनुमा अमृतपाल सिंह ने वज़ीर दाखिला अमित शाह को इंदिरा गांधी जैसे अंजाम की धमकी दे डाली। गुज़िश्ता साल मोदी सरकार के दबाव में आकर ट्विटर इंस्टाग्राम ने अमृतपाल सिंह का अकाउंट भी मअतल कर दिया था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं।
गैर मुल्की खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने रूस यूक्रेन जंग को एक बरस मुकम्मल होने पर रूस पर नई पाबंदियां आयद कर दी, जबकि यूक्रेन के लिए मजीद फौजी इमदाद का भी ऐलान किया है। यूक्रेन और रूस की जंग के एक साल मुकम्मल होने पर अमेरिका की जानिब से ताज़ा पाबंदियों में रूस और दुनिया भर में इसके 100 से ज़ायद अदारों व शख्सियात को निशाना बनाया गया, जिनमें दफाई साजो सामान फराहम करने वाले अदारे और बैंक भी शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस पर आयद नई पाबंदियों का मकसद मास्को के दफाई सलाहियत को कमजोर करना है। अमेरिकी सदर जो बाइडन के कैफ के अचानक दौरे के 4 दिन बाद ये पाबंदियां लगाई गई हैं, जहां उन्होंने अपने यूक्रेनी हममनसब व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की थी। दूसरी जानिब फैटफ के जारी आलामी के मुताबिक पेरिस में होने वाले आलमी अदारे के इजलास ने रूस की रुकनीत मातुल करने का फैसला किया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं IMF प्रोग्राम मिलने के बावजूद बांग्लादेश माशी बहरान से उभर ना सका। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड की जानिब से प्रोग्राम मिलने के बावजूद बांग्लादेश में माशी बहरान जारी है। फरवरी में IMF ने 4.7 अरब डॉलर की मंजूरी दी है, लेकिन बांग्लादेश में डॉलर बहरान के साथ साथ दरामदात में मुश्किलात का सामना है। डॉलर के मुकाबले में बांग्लादेशी करेंसी टका की कदर में रिकॉर्ड 27% कमी हुई है। गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर भी कम होकर 32 अरब डॉलर से नीचे आ गए हैं। गिरते ज़र मुबादला ज़खायर को बचाने के लिए बांग्लादेश ने तमाम गैर ज़रूरी दरामदात रोक दी हैं और कमर्शियल बैंकों ने डॉलर की किल्लत की वजह से नई LCs खोलने पर भी पाबंदी आयद कर दी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं पेंटागन का यूक्रेन के लिए तवील मुद्दती सिक्योरिटी इमदाद के 2 अरब डॉलर के पैकेज का ऐलान। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक पेंटागन ने यूक्रेन के लिए इमदादी पैकेज का ऐलान अमेरिकी सदर जो बाइडन और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की मुलाकात के बाद किया। इस हवाले से अमेरिकी मीडिया का कहना है कि सिक्योरिटी इमदाद में जदीद तरीन ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक जंगी आलात का पता लगाने के आलात भी शामिल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने यूक्रेन के लिए रूस के हमले के बाद से अब तक 32 अरब डॉलर इमदाद के ऐलानात किए हैं। वाज़ेह रहे कि अमेरिकी सदर ने 20 फरवरी को यूक्रेन का गैर आलानिया दौरा किया था, जहां उन्होंने यूक्रेनी सदर से मुलाकात भी की थी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तोरखम सरहदी गुजरगाह 6 रोज बाद बहाल हो गई। हुकाम के मुताबिक तोरखम सरहदी गुजरगाह पर तजारती सरगर्मियां 6 रोज़ा तातुल के बाद बहाल हो गई, जिसके बाद आज सुबह 6 बजे सरहदी गुजरगाह कार्गो गाड़ियों की दरामदाद के लिए खोल दी गई। हुकाम के मुताबिक माल बरदार गाड़ियों की 2 तरफा आमदोरफ्त शुरू हो गई है, ताहम पैदल आमदोरफ्त गुज़िश्ता शाम बहाल हुई है। हुकाम के मुताबिक 6 रोज़ कबल अफगान सिक्योरिटी एहलकारों ने तोरखम बॉर्डर को हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया था, जिसके बायस हज़ारों माल बरदार गाड़ियाँ फंस गई थीं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं तुर्किया और शाम में आने वाले जल्जले से अमवात 50,000 से तजावज़ कर गई। गैर मुल्की खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्किया में जल्जले से होने वाली अमवात की तादाद 44,000 से तजावज़ कर गई। मुतासरा इलाकों में तहार रेस्क्यू का काम तेज़ी से जारी है और अमवात में अभी भी इजाफे का खदशा है। दूसरी जानिब दुनिया भर से जल्जला मुतासरीन के लिए इमदाद रवाना की जा रही हैं, जबकि पाकिस्तान की जानिब से तैयारों के जरिए तुर्की और शाम में मुतासरीन के लिए इमदाद भेजी जा चुकी है। 4 रोज़ कबल भी तुर्की और शाम के सरहदी इलाके में एक मरतबा फिर जल्जले के झटके महसूस किए गए थे, जिसकी शिद्दत रिक्टर स्केल पर 6.3 रिकॉर्ड की गई। इसमें 3 अफराद जाम हक और 600 से ज़ायद जख्मी हुए थे। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं रावलपिंडी में गिरफ्तारी देने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनान में से 47 अफराद को अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक जुल्फी बुखारी, फयाजुल हसन चौहान, इजाज खान और सदाकत अब्बासी को भी अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। गिरफ्तार PTI रहनुमाओं को 1 माह तक नज़रबंद रखे जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। दूसरी जानब PTI के 47 अरकान को पुलिस ट्रेनिंग स्कूल रवात मुंतकिल किया गया। ख्याल रहे कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने 22 फरवरी से जेल भरो तहरीक लाहौर से शुरू करने का ऐलान किया था। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।